रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर आराम कर रहे हैं कि जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं नबी पाक के दरबार में आते हैं, आराम से जगाऊं कैसे? रब का हुक्म है कि महबूब को बुलाया जाए, मगर महबूब आराम कर रहे हैं। ये वही आराम है। मौला अली ने देखा कि असर की नमाज जाती है तो चली जाए, आका के आराम में खलल ना आए। अब जिब्रील अमीन को जगाना है। अल्लाह अकबर, बुलावा रब की तरफ से है। सोचा कैसे जगाऊं, अदब क्या होता है। अर्ज क्या करते हैं जो आला हजरत ने गोया कसीदा मेराज में कहा कि फरमाया यही समा था कि पै के रहमत, खबर ये लाया कि चलिए हजरत, जरा समझिएगा बात को, क्या खबर लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है। क्या कुशादा है? जो कलीम पर बंद रास्ते थे। जरा सोचिए ये कौन सा सफर था। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। इन द होल वर्ल्ड नोबडी हैव पावर टू स्पीक विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हजरत मूसा से पहले कोई ऐसा नहीं था जो अल्लाह से बात कर सके बिला वास्ता, डायरेक्ट है। आपको कलीमुल्लाह कहा गया और आप अल्लाह से बात करने कोहे तूर पर जाते थे। कैसा मकाम था, उनको फील कैसा होता होगा कि इस पूरी कायनात में आई एम वन एंड ओनली हु कैन स्पीक, जो अल्लाह करीम से बात कर सकता है। अब दिल में तमन्ना जागी, मौला कलाम की सआदत दी है, हम अपना दीदार भी कराते हैं। रब्बी अरिनी, ए अल्लाह तुझे देखना चाहता हूं। इरशाद क्या होता है? लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे देख नहीं सकोगे। फिर इरशाद फरमाया कि ए मूसा इस पहाड़ पर हम अपनी तजल्ली नाजिल करते हैं, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर रहा तो फिर तुम देख पाओगे। मगर जब उस पहाड़ पर यानी कोहे तूर पर तजल्ली डाली गई तो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा भी उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गए। कलीमुल्लाह की तमन्ना भी देखना है। कहा गया लन तरानी, आका आराम कर रहे हैं और बुलाया जा रहा है। सलातो सलाम में एक शेर सुनते हैं, आज जरा तसल्ली से समझ लो इसको। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बड़ा सफर, बड़ी तैयारी होती है। आपने अपने घर से अपने ऑफिस जाना है और ज्यादा सामान लेकर नहीं जाते, लेकिन अगर आपने 3 दिन के मदनी काफिले में जाना है तो आप 3 दिन का सामान लेकर जाते हैं। अल्लाह मक्के मदीने की हाजिरी बार बार अता फरमाए। जब मक्के मदीने जाते हैं तो जरा बड़ा बैग बन जाता है, एहराम भी होता है, कपड़े भी होते हैं, सामान और होता है। जितना बड़ा ट्रैवल उतनी बड़ी तैयारी। ये सफर कहाँ का था, ये कितना बड़ा सफर था। हाजिरी देनी थी बारगाह इलाही में, जन्नत का मुशाहिदा करना है, आसमानों की सैर करनी है, फरिश्तों की बारात आई है लेने। तैयारी कैसी करवाई गई? नबी पाक को हतीम में लाया गया। काबा मुशर्रफा का वो हिस्सा जो काबे का हिस्सा है, अल्लाह करीम वहां भी बार बार हाजिरी अता फरमा। हतीम में लाया गया, वहां नबी पाक के सीना अक़दस को चीरा गया और उसमें नूर की बरसात की गई, हिकमतें दाखिल की गई, फिर सीना अक़दस को बंद कर दिया गया। आज लोग कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सुनो, 1450 साल पहले एक बार नहीं, नबी पाक की 4 बार ओपन हार्ट सर्जरी हुई। मगर ये कैसी सर्जरी थी? ना कोई टांके का निशान है, ना कोई तकलीफ है। आका देख रहे हैं कि दिल को बाहर निकाला गया है और नबी पाक के सामने नूर डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये भी नबी पाक का मौजज़ा है। और फिर वो सफर शुरू होता है। अब नबी पाक मक्का पाक से बैतुल मुकद्दस जाते हैं। सुभान अल्लाह, बैतुल मुकद्दस का सफर ये बुराक पर किया जाता है। बुराक की बात भी सुन लो, है जितना प्यारा मेहमान वैसी सवारी भेजी जाती है ना। तो अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो तो उसको जरा अच्छी गाड़ी में बुलाया जाता है। नॉर्मल बंदे को कहा जाता है आप आ जाइएगा, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा मौजूद बंदा कहता है किसी दोस्त की अच्छी वाली गाड़ी लेके भेजूं, इतनी बड़ी शख्सियत है, उसके स्टैंडर्ड की कोई सवारी होनी चाहिए। अल्लाह ने अपने पास अपने हबीब को बुलाना है, सवारी भेजी, जन्नती सवारी, बुराक। अच्छा, बुराक जो था उसकी स्पीड क्या थी जरा सुनिएगा। हदीस में मजमून मिलता है कि बुराक की स्पीड इतनी थी कि जिधर निगाह पड़ती थी उधर उसका पैर पड़ता था। यानी अगर आप सोचें कि अगर आप बिल्कुल खुले मैदान में खड़े हो जाएं या समुद्र पे चले जाएं तो कितने दूर तक हमारी नजर जाती है। जिधर तक आई साइड जाती थी उधर वो एक कदम रखता था, अगला कदम उधर रखता था, दोबारा आई साइड जिधर जाती थी। इतनी स्पीड से ये ट्रेवल हुआ। और सुभान अल्लाह, बुराक के अंदर एक जबरदस्त शॉक ऑब्जर्वर भी था। लोग कहते हैं गाड़ी वो अच्छी जिसमें झटके ना लगे, जरा स्मूथ ड्राइव होनी चाहिए। देखो अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया तो किस शान से बुलाया। जब ये बुराक ऊपर की तरफ जाता था ना, आसमान की तरफ, अब देखिए घोड़े पे अगर आप बैठे हो और घोड़ा ऊंचाई की तरफ जाए तो आप पीछे हो जाते हैं। थोड़ी तकलीफ होती है ना इंसान को, क्योंकि घोड़ा ऊपर जा रहा है।
तो रिवायतों में लिखा कि उसके पिछले पैर बड़े हो जाते थे। जब ये ऊपर जाता था तो पिछले पैर बड़े हो गए ताकि उसकी पुश्त सीधी रहे, नबी पाक को सवारी में तकलीफ ना हो। अच्छा, जब ये बुराक नीचे उतरा, अब कोई घोड़ा नीचे उतर रहा है, आगे की तरफ हो जाएंगे, फिर डिफिकल्टी होगी। फरमाया जब नीचे उतरा तो इसके अगले पैर ऊंचे हो जाते थे। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हबीब को बुलाया है तो कोई तकलीफ ना पहुंचे, किस शान से सवारी भेजी गई। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं। बैतुल मुकद्दस वैसे भी देखने की बड़ी तमन्ना है, लेकिन जब से ये पढ़ा है और जब जब पढ़ते हैं एक दिल में अजब तमन्ना जाग उठती है। जरा सोचो तो सही कि कायनात में ऐसी नमाज ना इससे पहले हुई ना इसके बाद होगी, जब इस कायनात के सबसे बेहतरीन अफराद यानी अंबिया इकराम कमोबेश 1,24,000 ऑल टुगेदर वंस टाइम एक ही वक्त में वो बैतुल मुकद्दस में मौजूद हैं। सफे तैयार हैं, मौज़िन फरिश्ते हैं, इकामत देने वाले जिब्रील अमीन हैं। और अब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर अब आप इमामत फरमाइए। इमामुल अंबिया मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते कि वजह क्या थी, महराज की रात की जमात क्यों जो है वो सजाई गई, ये बुलाया क्यों गया सबको। सुभान अल्लाह। रहती दुनिया को ये बताना था। आला हज़रत कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, सिर कहते राज को है, यहाँ कहते हैं जाहिर होना। फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, यही राज था कि यहाँ हो मानाए अव्वल आखिर, पता चल जाए दुनिया को कौन अव्वल है कौन आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सारे हाथ बांधे खड़े हैं कौन, जो सल्तनत आगे कर गए थे। अक्सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर, नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। नमाज से मेरे आका फारिग हुए, अब आसमान के सफर की तैयारी है। अब सफर आसमान में वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है, वही बाराती है। आन की आन में पहला आसमान आ गया। ये पहला आसमान कितना दूर है, जरा गौर कीजिएगा। पलक झपकते कुछ ही लम्हों में नबी पाक पहले आसमान पर पहुंच गए। अब ये सब अंबिया जो है नबी पाक को वेलकम कर रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं। नबी पाक आगे बढ़ते गए, अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अब यहाँ जो साथी है जो उम्मे हानी के घर से लेकर साथ जा रहे हैं जिब्रील अमीन, वो अर्ज करते हैं कि हुजूर बस अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकूंगा, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब उसके आगे फकत रब के हबीब जा रहे हैं। ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। अल्लाह अकबर। अब जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आगे जाते हैं, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक का जो अगला सफर है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि वहां क्या हुआ, कितनी देर दीदार हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, हबीब पाक ने क्या लिया। वो ऐसी राज की बातें हैं, वो ऐसी करम की बातें हैं कि जितना अल्लाह करीम ने कुरान में बताया और जितना हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने हमें आकर बताया, उसके अलावा कोई इसके बारे में नहीं जानता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम सूरह नजम में क्या कमाल के इरशादात फरमाता है। सूरह नजम ऐसा लगता है जब पढ़े तो कि नात पढ़ रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्मि इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सुनो मेरे आका जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से अता होता है वो कहते हैं। आला हज़रत यूं ही नहीं कहते, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम है। अब ये कुरान बता रहा है कि क्या हुआ वहां पर। फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, फिर वो जलवा नजदीक हुआ। कुरान कहता है फिर खूब उतर आया, तो उस जलवे और उसके महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। अब बातें क्या हुई वहां पर। कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अब वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई, रब ने जो फरमाना था फरमाया और महबूब ने जो लेना था वो ले लिया। तो अब ये वो सफर है मीठे इस्लामी भाइयों कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सफर करके वापस आए, ये अजीम सफर है।
जन्नत के तबकात दिखाए, जहन्नम के मुशाहिदात किए। मैं इंशाल्लाह बयान के आखिर में मुशाहिदात के बारे में भी बताऊंगा। ऑल टुगेदर जब ये सफर करके नबी पाक वापस आते हैं तो आज लोग कहते हैं जनाब कि बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, बड़ा महीनों का सफर दिनों का सफर मिनटों में तय होता है। लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रेवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। बड़ा लॉजिकली बात समझ लो, हर दौर के मुताबिक है ना अंबिया को मौजज़ात दिए गए, हर दौर के मुताबिक जैसा दौर वैसे मौजज़ात। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, वो जादूगरों का दौर था। उनका मुकाबला करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा दिया गया। आपने असा डाला, वो अजदहा बन गया, फिरौनियों के सांपों को खा गया, वो आजिज आ गए। हजरत ईसा का दौर डॉक्टर्स का दौर था, इलाज दरियाफ्त हो गया था। उसको काउंटर करने के लिए आपको कैसा मौजज़ा दिया गया कि कुरान में लिखा है कि आप मादरजाद अंधों की आंखों पर दम करते थे, वो आंख वाले हो जाते थे। आप मुर्दों के लिए दुआ करते, मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। तो जैसा दौर वैसा मौजज़ा। मेरे आका का जो दौर था, जिस दौर में नबी पाक आए, वो दौर कैसा था? वो दौर था अरबियों का फसाहत तो बलागत का दौर था, इंटेलेक्चुअल्स का दौर था। उस जमाने में बड़ा अजब मामला था। एक और बड़ी अजीब बात पहले भी मैंने बयानात में बताई है कि जो अरबी नहीं है वो क्या कहलाते हैं? हम क्या हैं? अजमी। अजमी का माना पता है? अजमी कहते हैं गूंगे को। हम कितना शौक से बताते हैं अजमी है। अजमी कहते ही गूंगे को, इसका माना गूंगा है। ये अरबियों का एक जोम था, अरबियों का मानना ये था कि अरबी बोल सकते हैं, ये अजमी बाकी सारे गूंगे हैं। इनको अपनी जबान पर इतना नाज था। यानी उस जमाने में तलवार के लड़ाई के साथ साथ अल्फाज से भी लड़ाई होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक के दरबार के नातगो शायर थे। दुश्मन नबी पाक की शान में गुस्ताखाना अशार लिखते थे, ये इधर से जवाब में नाते लिखते थे। एक मौके पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से फरमाया, अब्दुल्ला तुम अशार दुश्मनों के मुकाबले में लिखो, तुम्हारे अशार उनके लिए तीर की मानिंद है। तो ये दौर था, उस दौर में नबी पाक तशरीफ लाए। अब जरूरी था कि प्यारे आका उनसे ज्यादा फसीह हो, उनसे ज्यादा खूबसूरत बात करें। अल्लाह ने नबी पाक के कल्बे अक़दस पर कुरान नाजिल कर दिया। जब अल्लाह के हबीब कुरान की तिलावत करते थे वो आजिज आ गए, वो परेशान हो गए। वो कहते ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये कैसी बातें करते हैं। और कमाल की बात ये है, उन्होंने ये भी देखा था कि बचपन से अब इन्हें देख रहे हैं, ये किसी मदरसे में नहीं गए, किसी उस्ताद के पास नहीं गए। इसका मतलब ये था कि अल्लाह ने अपने हबीब को डायरेक्टली इल्म अता फरमाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने हबीब को ये सारे उलूम अता फरमाए। और जब मेरे आका गुफ्तगू फरमाते तो फिर क्या होता? बरेली के ताजदार लिखते हैं, आका मैं निसार तेरे कलाम पर। हुजूर आपकी बातें कैसी थी? जबान तो बहुत सारे लोगों को मिली है, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े फुसहा बुलगा इंटेलेक्चुअल्स बैठते थे। मेरे आका बात करते वो शॉक्ड हो जाते, एस्टोनिश्ड हो जाते, हैरान हो जाते, ऐसा लगता खुद गूंगे हो जाते। आला हज़रत कहते तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। क्या शान है मेरे आका की, बोलो सुभान अल्लाह। आला से फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ाबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, समको समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अर्ज कर रहा था कि ये तो वो दौर था ना कि जिसमें इंटेलेक्चुअल्स थे, फुसहा थे, उनका मुकाबला नबी पाक ने जब गुफ्तगू की तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मगर मेरे आका का दौर वहां खत्म तो नहीं हो गया ना, है ला नबी अबादी, मेरे आका के बाद तो किसी नबी ने नहीं आना। अब मेरे आका का दौर सुबह क़यामत तक है। तो हो सकता है आज का ये मॉडर्न दौर
कोई मॉडर्न नौजवान आकर कहे, साइंसदान आकर कहे कि जनाब अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तुम्हारे नबी तो ऊंटों और घोड़ों पर सफर करते थे, आज हम जनाब चांद पर पहुंच गए, मरीख पर पहुंच गए, बड़ा रॉकेटों का जमाना आ गया है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज तैयारे बन गए। बताओ क्या इस्लाम में तुम्हारे नबी के पास कोई ऐसा मौजज़ा है जो आज की साइंस को जवाब दे सके? अल्लाह अकबर। सुनो तो सही, हजारों साल का सफर करके मेरे आका आते हैं और कुंडी अभी हिल रही है। गोया हुआ ये कि कम वक्त में नहीं, बल्कि नबी पाक ने ये सारा सफर नो टाइम में किया, वक्त वही ठहरा हुआ था। माजरा ये है, अब इश्क वाला जवाब सुन लो। दरअसल बात ये है कि मेरे आका तो सारे जहान की जान है ना, है, जब जान चली गई तो जहान रुक गया था, आका वापस आए, जहान ने फिर चलना शुरू कर दिया। आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर। नबी पाक तशरीफ लाए और अब सुबह के वक्त मेरे आका ने उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब ये वाकया सुनाया, आपने कहा मेरे आका मक्के वालों को बताइएगा नहीं, वो मानेंगे नहीं, ये ऐसी बात है, ये और आपकी मुखालिफत करेंगे। जरा गौर कीजिए, वो वक्त था जब फकत 40-50 तकरीबन 80-90 के करीब मुसलमान थे, ज्यादा मुसलमान नहीं हुए थे, 11 सने नबवी का वक्त है। और मेरे आका ने फरमाया मैंने तो जरूर बताना है। नबी पाक ने मक्के वालों के सामने बताना शुरू किया। अबू जहल बदबख्त कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप मुझे कह रहे हैं मैं अगर मक्के वालों को जमा कर लूं उन्हें भी कहेंगे? बिल्कुल। मक्के वाले जमा कर लिए गए। कब बताइए आप क्या कह रहे थे? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुक़द्दस से होकर आया हूं, मैं आसमानों की सैर करके आया हूं। अल्लाह अकबर। मक्के में शोर बच गया। अबू जहल ने नबी पाक की गुस्ताखी करना शुरू की। कहा देखो ये कैसी बात करते हैं। कुफर वाले तो थे ही थे, कुछ ईमान वाले भी तजब्जुब हो गए। जो कमजोर ईमान वाले थे उन पर भी इम्तिहान की घड़ी आ गई। याद रखिएगा, वाकया मेराज जहां नबी पाक की शान और कदर मंजिलत को बयान करता है, वहां ये ईमान वालों का इम्तिहान भी है, ये टेस्ट भी है कि तुम्हें अपने नबी पर कितना एतमाद है। अल्लाह अकबर। जब ये शोर शराबा हुआ तो मक्के वालों ने कहा कि आज मौका अच्छा है अबू बकर सिद्दीक को प्यारे आका से दूर करने का। याद रहे सैयदना सिद्दीक अकबर उस जमाने में भी बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, बड़े व्यापारी थे, उनका मुसलमान होना काफिरों को बड़ा खटकता था। उन्होंने कहा किसी तरह इनको दूर कर दो, इस्लाम कमजोर हो जाएगा। फौरन पहुंचे सिद्दीक अकबर के घर पर, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। कहा अबू बकर तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं, जिनका तुम बड़ा नाम लेते हो, बड़ा अजीब दावा करते हैं। कहा बताओ क्या कहते हैं। क्या वो कहते हैं कि रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस से होकर आया हूं। अच्छा ये एतराज क्यों था, पहले थोड़ा टेक्निकली समझ लो। बैतुल मुक़द्दस जो है वो 1 महीने का रास्ता था। ऊंट पे जाएं, घोड़े पे जाएं तो मक्के से बैतुल मुक़द्दस 1 महीने का रास्ता, वापस आए फिर 1 महीने का रास्ता, 2 महीने का सफर। नबी पाक का क्लेम ये था कि मैं रात इशा भी यहीं पढ़ी है, फजर भी यहीं पढ़ी है और थोड़ी देर में होकर आ गया हूं। उनको समझ नहीं आ रही थी, लॉजिक ये कहती थी कि हो नहीं सकता है, मगर हर चीज लॉजिक से जवाब नहीं दिया जाता। सिद्दीक अकबर ने ये हमें सिखा दिया है। वो दरवाजे पर गए, कहा अबू बकर तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस से होकर आ गया हूं। कहा वाकई मेरे आका कहते हैं? हो सकता है सवाल करने वाले ने सोचा हो कि अब तजब्जुब आ रहा है, हेजिटेशन आ रही। कहा हाँ तुम्हारे नबी यही कहते हैं। कहा अगर मेरे आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं, सच फरमाते हैं। कहा अबू बकर तुम तो बड़े होशियार, बड़े अकलमंद, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो ये सच है? क्या कमाल का जवाब दिया। फरमाते मैं तो इससे बड़ी खबरों की तस्दीक करता हूं। जब नबी पाक मुझे आसमान की खबर देते हैं कि जिब्रील आते हैं, कुरान लाते हैं, वही नाजिल होती है, ना जिब्रील को देखा ना कुरान नाजिल होते देखा, मैं नबी पाक की जब उन बातों को मानता हूं तो मैं इसको भी मानता हूं। अब जरा जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं अकीदे की, ठीक है, हर 27 रजब को यह मामला होता है। हाँ उस दिन से लेकर आज तक हो रहा है कि उस दिन कुछ लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, ये इतनी देर में इतना बड़ा सफर कैसे हो गया। और कुछ दीवाने हैं जो कहते हैं शाह दूल्हा बना आज की रात है। ये नसीब वालों का हिस्सा है। सिद्दीक अकबर की राह पर चलने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं, सारी दुनिया में मेराज की खुशियां मना रहे हैं। और जो अबू जहल को देख रहे हैं कि अबू जहल ने वहां भी आर्ग्यूमेंट किया था, वो आज भी ये सवाल कर रहे हैं कि नहीं जनाब ये मेराज जो है ये रूहानी थी, ये ख्वाब में थी, ये फिजिकली नहीं थी। अरे बड़ा आसान, बच्चे भी समझ जाएंगे आज अगर मैं जिस बात को समझाने जा रहा हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर नबी पाक ने 27 रजब की सुबह यह दावा किया था, यह क्लेम किया था कि मैं ख्वाब में बैतुल मुक़द्दस गया हूं, तो किसी को कोई एतराज बनता है? आपका बच्चा सुबह उठ करके अबू रात मदीने गया था ख्वाब में, है अबू फिर उसके बाद लाहौर भी गया, अमेरिका भी गया, सुबह उठा तो बिस्तर पर ही था, तो आप कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, मैं भी रात घूमते ही रहता हूं ख्वाब में, कोई टेंशन की बात नहीं, ख्वाब में सारे ही जा रहे होते हैं। यानी कमाल यह है कि अबू जहल और मक्के वालों का यह एतराज करना और ये झगड़ा करना और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे तक जाना, ये इस बात की दलील है कि नबी पाक ने उस सुबह यही कहा था कि मैं फिजिकली बनफ्से नफीस जिस्म रूह के साथ इस सफर पर गया था। अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला।